इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि इंग्लिश बहुत ही कठिन लैंग्वेज है और इसे सीख पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं छोटे छोटे शब्द लेके आया हूँ जिससे आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो लिखा है OKEY, कैसे पढ़ेंगे? तो ओ से लिख लेंगे ओ, और KEY से होता है के, तो क्या हो गया? ओके। YES क्या पढ़ेंगे इसको? यस नहीं, इसको पढ़ेंगे यस। क्या पढ़ेंगे? यस। PLEASE कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ये हो गया आधा प, एल हो गया, ई लगा हुआ है, तो ये प्लेज नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्लीज। क्या लिखा हुआ है? प्लीज। SUPPORT कैसे पढ़ेंगे इसको? सुपोर्ट नहीं, ये लिखा हुआ है सपोर्ट। क्या लिखा हुआ है? सपोर्ट। अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। ME क्या लिखा हुआ है? तो ME से मे नहीं होता है, ME से मी। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो इस ओके मीन्स क्या होता है? इस ओके मीन्स होता है शाबाशी। जब हम किसी को शाबाशी देते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस ओके मीन्स क्या हो गया? शाबाशी। यस, यस मतलब क्या होता है? यस मतलब होता है हाँ। प्लीज़ मतलब क्या होता है? प्लीज़ मतलब होता है कृपया। जैसे प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ गिव मी पेन, प्लीज़ गिव मी हैंकी। सपोर्ट मीन्स क्या हो गया? सपोर्ट मीन्स हो गया सहयोग। सपोर्ट मीन्स क्या हो गया? सहयोग। मी मतलब क्या हो गया? मुझे। मी मतलब क्या हो गया? मुझे। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। HI क्या लिखा हुआ है? ही नहीं, ये लिखा हुआ है हाय। क्या लिखा हुआ है? हाय। LUCY ये नाम है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? लूसी। L से हो गया ल, U से ऊ की मात्रा, C से हो गया स, CY से सी हो गया, तो क्या हो गया? लूसी। TALK क्या पढ़ेंगे इसको? टाल्क नहीं, L साइलेंट है यहाँ पे, तो इसको पढ़ेंगे टॉक। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसको? TODAY टोडाय नहीं, ये पढ़ेंगे टोडे भी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे टूडे। क्या पढ़ेंगे? ये टू हो गया, DAY से हो गया डे, तो क्या पढ़ेंगे? टूडे। CALL साल नहीं, ये पढ़ेंगे कॉल। क्या पढ़ेंगे? कॉल। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसके माने क्या होता है। तो हाय मीन्स होता है नमस्ते। लूसी मीन्स नाम है, लूसी मीन्स हो गया लूसी। हाय लूसी। टॉक, टॉक मीन्स होता है बातचीत करना। बातचीत करने को हम क्या कहते हैं? टॉक। आई टॉक यू, मैं तुमसे बातचीत करता हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ। आई टॉक यू। टुडे, टुडे मतलब क्या हो गया? आज। टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी है, ऐसे बोलते हैं ना। कॉल, कॉल मतलब होता है बुलाना होता है, और दूसरा क्या होता है? फ़ोन करना। तो कॉल मीन्स बुलाना या फ़ोन करने को हम क्या कहते हैं? कॉल। WHO क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हु। क्या बोलेंगे? हु। ASK, तो ए से अ भी होता है और आ भी होता है। यहाँ आ से मतलब तो आ हो गया, एस से आधा सा हो गया, के से हो गया क, तो ये लिखा हुआ है आस्क। EXAM, तो ये क्या लिखा हुआ है? एग्ज़ाम। क्या लिखा हुआ है? एक एग्ज़ाम। क्या लिखा हुआ है? एग्जाम लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? एग्ज़ाम। क्या पढ़ेंगे? CONTINUE, इसको क्या पढ़ेंगे? तो ये लिखा हुआ है कॉन्टिन्यू। कॉन्टी हो गया न्यू, कॉन्टिन्यू। BE, तो ये बे नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी। क्या लिखा हुआ है? बी। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसके माने क्या होता है। हु मतलब कौन, जैसे हम पूछते हैं ना हु आर यू, कौन हो तुम, ऐसे पूछते हैं। हु इज़ राहुल, राहुल कौन है। हु इज़ राम, हु इज़ सीता, ऐसे हम पूछते हैं ना। तो जब हम किसी के बारे में पूछना होता है तो हु का इस्तेमाल करते हैं। आस्क माने होता है पूछना। आस्क मतलब क्या हो गया? पूछना या कहना। ये दोनों रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो आस्क मीन्स पूछना या कहना। एग्ज़ाम मीन्स क्या होता है? एग्ज़ाम मीन्स होता है परीक्षा। जानते हैं ना, जब पढ़ाई करते हैं उसके बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो एग्ज़ाम मीन्स परीक्षा।
कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स क्या हो गया? कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना या जारी रहने को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यू। बी मतलब क्या होता है? होना। बी मतलब होना। आइए देखते हैं अब तक हम लोगों ने क्या सीखा। आइए मेरे साथ बोलिए। ओके, यस, प्लीज सपोर्ट मी, हाय लूसी, टॉक टुडे, कॉल, हु आस्क, एग्जाम, कंटिन्यू। बी लिखा है DEEP, क्या पढ़ेंगे इसको? तो डी से हो गया ड और डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से हो गया प, तो क्या लिखा हुआ है? डीप। क्या लिखा हुआ है? HEART, हियार्ट नहीं, ये लिखा हुआ है हार्ट। क्या लिखा हुआ है? हार्ट। BREAK, इसकी क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ब्रेक। क्या लिखा हुआ है? ब्रेक। SUFFERING, ये क्या लिखा हुआ है? सुफरिंग नहीं, ये लिखा हुआ है सफरिंग। क्या लिखा हुआ है? सफरिंग। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसके माने क्या होता है। तो डीप मीन्स होता है, डीप मीन्स होता है गहरा। द वेल इज डीप, कुआं गहरा है। हार्ट मतलब क्या होता है? हार्ट मतलब दिल। ब्रेक माने क्या होता है? टूटना। ब्रेक मतलब टूटना। यू ब्रेक माई हार्ट। सफरिंग, सफरिंग मीन्स होता है पीड़ा। सफरिंग मीन्स क्या हो गया? पीड़ा को क्या कहते हैं? सफरिंग। इसी तरह अगला वर्ड लिखा हुआ है CAN, क्या लिखा हुआ? कौन नहीं, लिखा हुआ कैन। क्या लिखा हुआ है? कैन। WHAT, तो W से हो गया वह, S से हो गया ह, A से आ की मात्रा, T से हो गया ट, ये लिखा हुआ है वाट। NEED, क्या पढ़ेंगे? तो N से हो गया न, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा दिया, D से क्या हो गया? ड, तो क्या हो गया? नीड। WANT, तो W से हो गया वह, A से आ की मात्रा, N से आधा न, T से ट, तो क्या लिखा हुआ है? वांट। SO, S से हो गया स, O से O की मात्रा, तो क्या लिखा हुआ है? सो। वेरी गुड। तो कैन से क्या होता है? कैन मीन्स क्या होता है? सकना। जैसे मैं कोई काम कर सकता हूँ, आई कैन गो। कैन यू कम? येस आई कम। वाट माने क्या? वाट इज दिस, यह क्या है? या वाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? नीड मीन्स क्या होता है? जरूरत। आई नीड कॉफ़ी, आई नीड टी, ऐसे बोलते हैं ना। तो बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। वांट, वांट मीन्स होता है चाहना। आई वांट कार, आई वांट बाइक। तो वांट मीन्स क्या हो गया? ये इसका यूज है। मैं कार चाहता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई वांट कार। मैं बाइक चाहता हूँ, आई वांट बाइक। सो मतलब क्या होता है? सो मतलब होता है इसलिए। सो मतलब इसलिए। अगला वर्ड है DO, क्या पढ़ेंगे? डो नहीं, ये पढ़ेंगे डू। क्या पढ़ेंगे? डू। WHERE, ये पढ़ेंगे वेयर। क्या पढ़ेंगे? वेयर। NOW, ये क्या पढ़ेंगे? मिलके नाउ। क्या पढ़ेंगे? नाउ। HAPPY, हैप्पी नहीं, ये पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ेंगे? हैप्पी। END, इसको क्या पढ़ेंगे? इंड। एंड नहीं लिखा हुआ है, इंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंड। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि डू मीन्स होता है करना। यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ भाई, ऐसे बोलते हैं। तो डू मीन्स करना। वेयर मतलब क्या होता है? वेयर मतलब होता है कहाँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। नाउ मतलब अब। नाउ मतलब क्या होता है? अब। हैप्पी माने क्या होता है? खुश या प्रसन्न को। आर यू हैप्पी? यस आई एम हैप्पी। क्या तुम खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ। इंड मतलब क्या होता है? इंड मतलब होता है अंत। क्या होता है? अंत होता है या समाप्त। जब फिल्म इंड होती है तो लिखा जाता है ना इंड, तो उसी वही लिखा हुआ है। इंड माने क्या हो गया? समाप्त। ROCKY, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है रॉकी। क्या लिखा हुआ है? रॉकी। नाम लिखा हुआ है। FIND, क्या लिखा हुआ है? फिंड नहीं, फाइंड। क्या लिखा हुआ है? फाइंड। ऐसे पढ़ेंगे मिला के, फाइंड। DEBT, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डेप्ट। तो DUE, ई क्या लिखा हुआ है? डुए नहीं, ये लिखा हुआ है ड्यू। क्या लिखा हुआ है? ड्यू। DATE, डाटे नहीं, ये लिखा हुआ है डेट। क्या लिखा हुआ है? डेट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसके माने क्या होता है। तो रॉकी तो नाम है, रॉकी लिख लेते हैं, रॉकी। फाइंड, फाइंड मतलब होता है पता लगाना। पता लगाने को हम क्या कहते हैं? फाइंड। डेब्ट मतलब क्या होता है? डेब्ट मतलब होता है कर्ज।
डेप्ट मतलब क्या हो गया, कर्ज। ड्यू मतलब क्या होता है, देय। अभी हमको देना है, उधार चुकाना है ना, उसको हम कहते हैं ड्यू। डेट का मतलब क्या होता है, डेट मतलब होता है तारीख। डेट मतलब क्या हो गया, तारीख। तो आइए देखें कि अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, हमारे साथ बोलिए। डीप, हर्ट, ब्रेक, सफरिंग, कैन, वाट, नीड, वांट, सो, डू, वेयर, नाउ, हैप्पी, इंड, रॉकी, फाइंड, डेप्ट, ड्यू, डेट। MONA क्या लिखा हुआ है, तो ये भी नाम है। M से मो हो गया, O से O की मात्रा हो गई, N से न हो गया, A से आ की मात्रा हो गई, क्या हो गया, मोना। SMILE क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे स्माइल। क्या पढ़ेंगे, स्माइल। PULL तो ये पढ़ेंगे पुल। क्या पढ़ेंगे, पुल। ऊपर बताया मैंने, M से मो हो गया, मे नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ मी। PRESS इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये लिखा हुआ है PRE से हो गया प्रे, और डबल एस से एक एस ले लेंगे तो क्या हो गया, प्रेस। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसके माने क्या होता है। तो मोना मीन्स हो गया मोना। मोना मीन्स क्या हो गया, मोना। स्माइल मीन्स क्या हो गया, मुस्कुराना। डू स्माइल, क्या तुम मुस्कुराते हो, यस आई स्माइल। पुल मीन्स क्या हो गया, खींचना। पुल द नॉब, ऐसे बोलते हैं ना, नाप को खींचो भाई। पुल द डोर, दरवाजे खींचो। पुल द डोर। मी मतलब मुझे। प्रेस मतलब क्या होता है, प्रेस मतलब होता है दबाना। प्रेस मतलब दबाना होता है। MONTY ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नाम है। तो M से मो हो गया, O से O की मात्रा हो गई, N से बिंदी हो गई, T से ट हो गया, I से ये लिखा हुआ है मोंटी। क्या लिखा हुआ है, मोंटी। OUTSID इसको क्या पढ़ेंगे, आउटसाइड। क्या पढ़ेंगे, आउटसाइड। BATH इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बाथ। क्या पढ़ेंगे, बाथ। SHAME सामे नहीं, ये पढ़ेंगे शेम। क्या पढ़ेंगे, शेम। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसके माने क्या होता है। तो मोंटी मीन्स हो गया मोंटी, क्योंकि यह नाम है। आउटसाइड मतलब क्या होता है, आउटसाइड मतलब होता है बाहर। आउटसाइड मतलब क्या हो गया, बाहर। बाथ मीन्स क्या हो गया, बाथ मीन्स हो गया नहाना या स्नान करके हम करने को क्या कहते हैं हम, बाथ। शेम मीन्स क्या हो गया, शेम मीन्स हो गया शर्म। शेम ऑन यू, बड़े शर्म की बात है यार, ऐसे बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। SING कैसे पढ़ेंगे इसको, ये है सिंग लिखा हुआ है। S से स हो गया, I से छोटी की मात्रा, N से बिंदी, G से ग, क्या हो गया, सिंग। LOUDLY क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे लाउडली। क्या पढ़ेंगे, लाउडली। इसी तरह DISTURB डिस्टर्ब नहीं, ये है लिखा हुआ है डिस्टर्ब। क्या लिखा हुआ है, डिस्टर्ब। इसी तरह लिखा हुआ EVERYONE क्या लिखा हुआ है, एवरी। ये लिखा हुआ है एवरी, ये लिखा है वन। लिख लेते हैं एवरी वन। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसके माने क्या होता है। तो सिंग मीन्स होता है गाना। सिंग मीन्स क्या हो गया, गाना। लाउडली मीन्स क्या हो गया, जोर जोर से। जोर जोर से को हम क्या कहते हैं, लाउडली। डिस्टर्ब मीन्स क्या होता है, डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान। क्या होता है, परेशान। डोंट डिस्टर्ब मी ऐसे बोलते हैं कि मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। एवरीवन मतलब क्या होता है, हर कोई। एवरीवन डिस्टर्ब मी, हर कोई मुझे परेशान करता है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो एवरीवन मीन्स क्या हो गया, हर कोई। तो आइए देखें कि अब तक हम लोगों ने क्या सीखा। मेरे साथ रिपीट कीजिए जिससे आपको बोलना, लिखना, पढ़ना तीनों आसान तरीके से आ सके। लिखा है रॉकी, फाइंड, डेप्ट, ड्यू, डेट, मोना, स्माइल, पुल, मी, प्रेस, मोंटी, आउटसाइड, बाथ, शेम, सिंग, लाउडली, डिस्टर्ब, एवरीवन। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड और सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।